गाइस, गुड मॉर्निंग। माय न्यू व्लॉग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मित्र की सलाह, जो कि आज हम बताएंगे मित्र मित्र कैसा होना चाहिए, और इस ब्लॉग में आप लोगों को पूरी कहानी सुनाएंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। की सलाह। खरीक बाजार में एक किसान रहता था। उसका नाम जीवन ज्योति था। वह बहुत धनी था। नियमित रूप से काम छोड़ देने के कारण वह बहुत आलसी हो गया था। वह न कभी अपना खेत देखने जाता, न कल्याण। वह अपनी गायों भैंसों की भी खोज खबर नहीं रखता था, और न उस अपने घर के सामानों की देखभाल रखता था। अपना सारा काम वह नौकरों के भरोसे छोड़ देता था। उसके आलस और कुप्रबंध से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसे खेती में घाटा होने लगा। गायों के दूध घी से भी उसे लाभ नहीं नहीं हो रहा था। एक दिन जीवन ज्योति के घर उसका मित्र राजेश्वर आया और उसके घर का हाल देखा। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि वह सब जीवन ज्योति के आलस के कारण हो रहा है। साथ ही उसे मालूम था कि समझाने में आलसी जीवन ज्योति अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। अतएव उसने अपने मित्र जीवन ज्योति के हित में उससे कहा, मित्र, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे अत्यधिक दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। जीवन ज्योति अपने मित्र राजेश्वर से बोला, मित्र, कृपया करके मुझे वह उपाय शीघ्र बताओ। मैं अविलंब उस पर अमल करूंगा। राजेश्वर ने कहा, मित्र, प्रातः सब जीवों के जागने से पूर्व ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। यह तो मुझे पता नहीं यह तो मुझे पता नहीं कि वह कब आएगा, परंतु जो भी उसके दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं रहती। जीवन ज्योति बोला, कुछ कुछ भी हो मित्र, मैं इस मानसरोवर के हंस के दर्शन अवश्य करूंगा। राजेश्वर जीवन ज्योति को यह सब बातें समझाकर चला गया। अगले दिन जीवन ज्योति प्रातः सबके जागने से पहले उठ गया। वह घर से बाहर निकला और मानसरोवर के हंस की खोज में खलियान में गया। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके गेहूं के ढेर ढेर से गेहूं निकालकर अपने गेहूं के ढेर में मिला रहा है। जीवन ज्योति को देखकर यह आदमी बड़ा लज्जित हुआ और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। जीवन ज्योति खलियान से वापस घर लौट आया और गौशाला में गया। वहां उसने देखा कि रखवाला गाय का दूध अपनी पत्नी के लोटे में डाल डाल रहा है। जीवन ज्योति ने उसे बहुत डांटा। घर पर जलपान करके वह मानसरोवर के हंस की खोज में फिर निकला और खेत पर गया। उसने वहां देखा कि अभी तक खेत पर मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उसने उन्हें देर से आने का उलाहना दिया। इस प्रकार वह जहां भी गया वहीं उसकी कोई न कोई हानि होने से रुक गई। सफेद हंस की खोज में जीवन ज्योति प्रतिदिन सवेरे उठने और घूमने लगा। अब उसने नौकर अच्छी तरह काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले जीवन ज्योति बीमार रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस जिस खेत से जीवन ज्योति को 10 मन अनाज मिलता था, अब उसे 25 मन मिलने लगा। गौशाला से दूध भी अधिक आने लगा। एक दिन पुनः जीवन ज्योति का मित्र राजेश्वर उसके घर आया। जीवन ज्योति ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया, परंतु उसकी खोज में लगने से मुझे अत्यधिक लाभ हुआ है। यह सुनकर राजेश्वर हंस पड़ा और बोला, मित्र, परिश्रम का ही दूसरा नाम सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदैव उछले होते हैं। जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों नौकरों पर छोड़ता है,
वह हानि उठाता है, और जो स्वयं नौकर की देखरेख करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं और समय पर करना चाहिए। और एक मित्र ऐसा भी होना चाहिए जो कि हम गलत कर रहे हैं तो उसे सही करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों को यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।